जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा और जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। आइए इस वीडियो में भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा और इससे उपजे विवाद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मैकमोहन रेखा या फिर अंग्रेजी में कहें तो मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। ये क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है। ये रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था, जो कि भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। आइए अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि शिमला समझौता 1914 क्या है। भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। अब आपको बताते हैं कि चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता है। चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और ना ही उसको स्वीकारता है। चीन ये भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि मैकमोहन रेखा पर भारत का पक्ष क्या है। भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय की गई, तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया, तो ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। अब आइए आपको बताते हैं कि मैकमोहन रेखा पर वर्तमान स्थिति क्या है। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 2000 किलोमीटर का है, जबकि भारत इसे लगभग 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच ये विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार ये भारतीय राज का हिस्सा है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। पंचशील सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है। तो ये थी भारत और चीन के बीच स्थिति मैकमोहन रेखा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागृतजोश.com।